हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी। और वो टॉपिक आप बचपन से देखते और सुनते भी आ रहे हो, बहुत सारे चीज़ें होंगी उसमें आपको क्लियर भी होंगी। आज जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है साधारण भिन्न। दोस्तों, जो आपका कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, मतलब कहने का मतलब मेरे ये है कि जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साधारण भिन्न से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस में भिन्नों का छोटा या बड़ा या भिन्नों का आरोही या अवरोही क्रम। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन भिन्नों के जोड़ और भिन्नों के घटाव से भी आते हैं। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर को साधारण भिन्न के मैं 2 वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर न रहे, आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे। पहला जो वीडियो रहेगा मेरा वो भिन्नों के छोटा या बड़ा से रिलेटेड रहेगा, और जो दूसरा वीडियो रहेगा वो भिन्नों के आरोही या अवरोही क्रम से। जब आप छोटा बड़ा सीख जाओगे तो आरोही या अवरोही क्रम अपने आप आसानी से आ जाएंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझना है कि साधारण भिन्न है क्या। दोस्तों, P बाई Q के रूप में अगर किसी संख्या को लिखा जा सके और Q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 3/4 है, ये ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको अंश कहते हैं, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आप फोकस करोगे कि जो नीचे वाली संख्या होगी या हर वाली संख्या होगी वो 0 ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, साधारण भिन्न। एक इनिशियल लेक्चर्स में जो हमने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था उसको भी आप समझिएगा। हमने रेशनल नंबर का भी यही डिफिनीशन बताया था, जिसको परिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याओं को हमने बताया था कि जिन संख्याओं को P बाई Q के रूप में लिखा जा सके और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो इस बात से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भिन्न होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इन फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में, और जब तक ये टाइप्स आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप भिन्नों के जो आपके छोटा या बड़ा है, आरोही या अवरोही क्रम है, उसको आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर समझिएगा अच्छे से कि सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भिन्न का नाम है आपके, हाँ। सबसे पहले एक बात आप लोग और समझिएगा कि कुछ भिन्न ऐसे होते हैं जिन भिन्नों के अंश बराबर होते हैं और कुछ भिन्नों के अंश क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। तो अगर अंश बराबर होंगे तो हर भिन्न हो सकते हैं, और अगर हर बराबर होंगे तो उसके अंश भिन्न हो सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझिएगा कि समभिन्न, उचित भिन्न, या इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में कह सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये समभिन्न, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इस बात को आप अच्छे से समझोगे। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे 3/4, 7/9 और आपका 11/13। इन 3 एग्जांपल्स को आप देखोगे। इन एग्जांपल्स में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इसमें जो ऊपर वाली संख्या है वो छोटी वाली, जो नीचे वाली संख्या है उससे क्या है, छोटी है। 3 जो है वो 4 से क्या है, लेस है। 7 जो है 9 से क्या है, लेस है। और 11 13 से क्या है, लेस है। तो यदि अंश का मान हर से छोटा हो तो उस भिन्न को हम क्या कहेंगे, समभिन्न, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यदि अंश इज लेस देन हर, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इसको हम क्या कहेंगे, समभिन्न, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं इसी के जस्ट अपोजिट। कंडीशन क्या होगी कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए 9/7 और 11/8 और 13/6। क्लियर है। यहाँ पर कंडीशन आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली छोटी है। यहाँ भी ऊपर बड़ी है, नीचे छोटी है, यहाँ भी ऊपर बड़ी है और नीचे छोटी है।
तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, यानी अंश बड़ा और हर छोटा। अंश बड़ा और हर छोटा, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? तो इन दो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड आगे जो है क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न का एग्जांपल देकर मैंने बता दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो उचित होगी, और नीचे वाली संख्या अगर यहाँ पर नीचे वाली बड़ी होगी ऊपर वाली छोटी होगी तो वो सम भिन्न कहलाएगी, और अगर ऊपर वाली बड़ी होगी नीचे वाली छोटी होगी तो क्या होगी, विषम या अनुचित भिन्न। अब हम आगे चलते हैं। मिश्र भिन्न। मिश्र जैसे इसका नाम ही है, मिश्र मतलब मिला हुआ। तो मिश्र भिन्न को आप समझिएगा कि जैसे संख्या लिखी हुई है 2 and 3/5, 2 सही 3/5, ये किसका मिक्स्ड फॉर्म है आप जानते हो, 5 दूनी 10 और 3 13/5। तो इस 13/5 को जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, 2 and 3/5। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मिश्र भिन्न को डिफिनीशन के रूप में कैसे कह सकते हैं, अगर कोई भिन्न एक पूर्णांक और एक सम भिन्न से मिलकर बना हो, सम भिन्न या उचित भिन्न से मिलकर बना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 क्या है आपका पूर्णांक है, और 3/5 क्या है आपका एक सम भिन्न या उचित भिन्न है, और इस कंप्लीट जो हम फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। क्लियर हो गया आपको? तो अब हम चलते हैं अगले टाइप पे। अगला जो भिन्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस भिन्न को क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न। दोस्तों यदि हर जो है वो 10 के किसी पावर की फॉर्म में हो, 10 के पावर की फॉर्म में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न। ध्यान से समझिएगा, जैसे 3/10, 5/100, 7/1000। तो यहां पर आप इस बात को नोटिस करोगे कि जो नीचे वाली संख्या है, नीचे का कहने का मतलब जो हर है वो किस फॉर्म में है, 10 के पावर के फॉर्म में है। जैसे 10 की पावर 1 कितना होता है, 10 होता है। 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 होता है। 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ जो नीचे हर की संख्या है वो क्या है, 10 की पावर के फॉर्म में है। तो इस वजह से ये भिन्न क्या कहलाएंगे, दशमलव भिन्न। तो आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं भिन्नों के छोटा या बड़ा कैसे निर्धारण करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और अगर आप 3 से 4 पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर दोगे तो मेरा ये दावा है कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। तो अब हम चलते हैं आगे। पहली कंडीशन आप समझिएगा, मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, जैसे 7/9, 3/9, 5/9 और 11/9। क्लियर? अब इन भिन्नों में छोटा या बड़ा आपको पहचानना है कि इस भिन्न में सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा। तो मैं आपकी टेंशन खत्म किए दे रहा हूं। अब आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। भाग देके आप द पॉइंट में निकालते हो, वो सब थोड़ा सा टेक्निकल पड़ता है और थोड़ा सा दिक्कत भी पैदा करता है। तो आप सिर्फ देख के और थोड़ा सा मतलब 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि इसकी कंडीशन क्या है। तो पहली चीज तो हम ये नोटिस करेंगे कि जो दिए हुए भिन्न हैं, क्या उसमें कोई ऐसी कंडीशन है कि कोई अंश बराबर है या हर बराबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कंडीशन में क्या है आपका, यहाँ पर सारे हर जो हैं आपके बराबर हैं, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो सारे क्या हैं आपके सेम हैं। तो यदि हर बराबर हो, यदि हर बराबर हो तो सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा भिन्न होता है। वो ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पर आप इस बात को नोटिस करोगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हर सारे बराबर हैं, तो अंश पे हम नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर अंश कौन सबसे बड़ा है? 11 है। और सबसे छोटा कौन सा है आपका? ये 3 है। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो जाएगा भिन्न और ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। क्लियर है? तो यदि हर बराबर होंगे तो आप अंश को नोटिस करोगे, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। आरोही और अवरोही क्रम की चर्चा हम बाद में करेंगे। अब मान लीजिए कि कंडीशन इसी का जस्ट अपोजिट हो, जैसे 5/7, 5/9, 5/11 और 5/13। क्लियर है? अब इस भिन्न में पूछा जाए, इन दिए हुए भिन्नों में पूछा जाए कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा और सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, तो सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे कि अंश बराबर या हर बराबर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? अंश बराबर है। अंश बराबर है तो हमने बताया कि यदि हर बराबर हो तो सबसे बड़े अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंश वाला भिन्न सबसे छोटा। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर अंश बराबर है तो सबसे बड़ा अंश वाला सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा और सबसे छोटा अंश वाला सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ा हर वाला जो होगा सबसे छोटा भिन्न होगा और सबसे छोटा हर वाला क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, क्योंकि फोकस किसको करना है? आपको हर को करना है। तो सबसे बड़ा हर कौन सा है आपका? 13 है। तो इसका मतलब ये पूरा भिन्न जो हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा और सबसे छोटा हर किसका है? 7 का है। तो इसका मतलब ये भिन्न क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न। क्लियर है? तो यहाँ पर कंडीशन आप देख सकते हो कि अगर हर सबसे छोटा होगा तो वो सबसे बड़ा भिन्न होगा और अगर हर सबसे बड़ा होगा तो वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ पर अंश के बराबर और हर के बराबर की कंडीशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। वन बाई टू, 3/4, 7/8, 9/10, 3/7, 11/15, 13/17, 19/23। क्लियर है? ये एग्जांपल्स हैं और इसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। दोस्तों मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो हम नोटिस इस बात को करेंगे कि क्या अंश बराबर हैं या हर बराबर है। अगर अंश और हर दोनों बराबर नहीं है तब उसका कंडीशन जो है वो हम अलग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पहला सेट दिया हुआ है कि 1/2, 3/4, 7/8 और 9/10। यहाँ पर क्या अंश बराबर है? 9। यहाँ पर क्या हर बराबर है? 9। तो इसका मतलब हम किसी और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी? डिफरेंस मेथड। ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस या अंतर, और अंतर किसका? अंश और हर का। तो पहली चीज तो ये क्लियर करिए कैसा भिन्न है। दोस्तों यहाँ पर अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये भिन्न कैसा है? सारे ये आपके उचित भिन्न है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर आप कंडीशन क्या है? वही कंडीशन है। ये सारे क्या हैं? आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इस बात को नोटिस करोगे कि अंश नहीं बराबर है, हर नहीं बराबर है, तो फिर कंडीशन क्या लग सकती है? तो यहाँ पर हम डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 1 और 2 का डिफरेंस कितने का है? 1 का है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सेम है। तो दोस्तों अगर डिफरेंस सेम है या अंतर अगर बराबर है तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो सबसे बड़ा अंश वाला होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है और जो सबसे कम अंश वाला होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो आपने अंतर देखा, एक 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 आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ सबसे बड़े वाले को फोकस करोगे तो
1379 में सबसे बड़ा कौन है? 9 है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और सबसे छोटा किसका है? 1 है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। तो आपकी टेंशन खत्म कि यहाँ पर अंतर अगर सेम है तो आपको हर से कोई मतलब नहीं है, आपको अंश में देखना है जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न और जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा भिन्न। यहाँ पर देखिएगा अंतर कितने का है? 4 का है, यहाँ भी 4 का है, यहाँ भी 4 का है और यहाँ भी 4 का है। हर से आपको कोई मतलब नहीं है। आपने देखा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा, सबसे बड़ा अंश कौन है? 19, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन है? 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा है। क्लियर है? अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे, आप समझिएगा इसको, अदर टाइप का। वैसे 3/2, 1/3, 3/4, 7/8। अब ये 4 आपके पूछे गए कि इसमें आपको बताना है कौन भिन्न छोटा है और कौन भिन्न बड़ा है। दोस्तों सबसे पहली चीज तो हमें ये नोटिस करनी है कि उन सारे जितने भी सेट आपके भिन्न के दिए हुए हैं, पहले तो ये डिसाइड करना है कि वो उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। तो यहाँ पर ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो ये कौन सा भिन्न है? प्रॉपर है। ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा कौन है? तो ये इम्प्रॉपर है। और 3/4 क्या हो जाएगा? प्रॉपर है। और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर है। एक बात और समझिएगा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, मतलब जो उचित भिन्न होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये फैक्ट है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका मान जो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, और जो इम्प्रॉपर होता है उसका मान जो होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। तो इस बात को आप नोटिस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर इस बात को आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर समझिएगा ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है और ये भी प्रॉपर है। तो जो इम्प्रॉपर है वो 1 से अधिक होगी, तो इसका मतलब ये 1 से अधिक है, बाकी सारी प्रॉपर हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अब सबसे हमें छोटा का डिस्कस करना है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? तो यहाँ पर ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है और ये भी प्रॉपर है, तो डिसाइड हमें किसमें करना है? 1/3, 3/4 और 7/8 में। बड़ा आप समझ गए, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है इसलिए सबसे बड़ा होगा। और प्रॉपर की बात हो रही है तो प्रॉपर में मैंने बताया डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हम 1/2 करे दे रहे हैं इसको, 1/2 है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 1 का है। यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 1 का है। डिफरेंस सेम होता है तो क्या होता है? जिसका सबसे बड़ा अंश वो सबसे बड़ा, और जिसका सबसे छोटा वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन होगा? आपका 1/2 होगा। और ये चूंकि सबसे बड़ा पहले से ही निकल चुका है तो ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा भिन्न। तो यहाँ से बिल्कुल आपको पोजीशन क्लियर हो गई होगी कि अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मिक्स सेट दिया हो तो उसमें हम इम्प्रॉपर को सबसे बड़ा मानेंगे और प्रॉपर वाले को हम चेक करके उसको पिछले मेथड से आप उसको आसानी से लगा सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे कि जो भिन्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें 2 कंडीशन होती है। एक तो होती है कि अंतर यानी डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस क्या हो? इक्वल हो यानी बराबर हो। और दूसरा क्या होता है? डिफरेंस इक्वल ना हो। तो यहां पर मैं पहले ही बता चुका, अगर डिफरेंस इक्वल होगा तो इक्वल की कंडीशन क्या होगी? आपको जिसका सबसे बड़ा अंश वो सबसे बड़ा भिन्न और जिसका सबसे छोटा अंश वो सबसे छोटा भिन्न। अब कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि डिफरेंस इक्वल ना हो, तो यहां पर आप समझिएगा कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे 1/2, 3/5, 7/9 और 8/11। यहां पर आप समझिएगा इस बात को कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 1 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 का है। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? आपका 3 का है। क्लियर?
तो जब डिफरेंस इक्वल ना हो तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपका जो पूरा साधारण भिन्न है वो आपके अब मुट्ठी में होगा। तो इसमें दो प्रॉपर्टी यूज की जाती हैं, दो सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम को आप फॉलो करोगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस दिया है उसका आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। तो यहाँ पर 1 2 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। क्लियर? तो क्या करते हैं, अंतर का हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। अंतर का आपने एलसीएम निकाला तो कितना आया? 6 आया। और इस 6 को आप इस अंतर से डिवाइड करेंगे तो 6 को आप 1 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया। 6 को आप 2 से डिवाइड किए, 3 आया, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। और 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 आया, तो इसको क्या किया आपने? 2 से मल्टीप्लाई किया। नीचे हर का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो अब आपको समझिएगा अच्छे से कि यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा करने का जो सिस्टम है वो अंतर को समान करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से यहाँ भी होगा, यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 2 होगा। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? 6/12, 9/15, 21/27 और ये क्या बनेगा? 16/22। तो यहाँ पर डिफरेंस हम कितने कितने का हो गया? 6 6 का हो गया। तो यहाँ पर ये क्यों किया जाता है इसका मैं कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। क्लियर है कि अगर आपके मन में क्वेश्चन उठे कि ऐसा क्यों किया जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। लेकिन आपको इस सब पे सोचना नहीं है, आपको इस हर पे ध्यान देना नहीं है, आपको उस एलसीएम से नीचे वाले हर को डिवाइड करके ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1 × 6 कितना हो गया? आपका 6 हो गया। 3 × 3 कितना हो गया? आपका 9 हो गया। 7 3 जा कितना हो गया? 21 हो गया। और 8 2 जा कितना हो गया? आपका 16 हो गया। तो दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है? आपका 21 है। तो 21 थर्ड नंबर पे है, तो इसके मतलब सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा? आपका 7/9 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है? 6 है, तो इसके मतलब सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एलसीएम से जो हर है उसको डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करना है और इससे आप एग्जैक्ट नंबर जो है वो निकाल के छोटे या बड़े का निर्धारण कर सकते हो। क्योंकि अब क्या हो गया? अंतर बराबर हो गया। अंतर बराबर तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा भिन्न। एक एग्जांपल मैं और बताता हूं। यहाँ पर एग्जाम में आपके कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, तो आप उसका एलसीएम भी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे 3/7, 2/3, 3/5, 1/2। क्लियर है? अब यहाँ पर 4 संख्याएं दी हुई हैं आपको, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 4 का है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर 2 का है और यहाँ पर 1 का है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको इस अंतर का क्या निकालना है? अंतर का आपको एलसीएम निकालना है। तो 4 1 2 1 का एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया। 4 से 4 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया, तो यहाँ पर 2 हो गया। और यहाँ पर 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 आया, तो ये कितना हो गया आपका? 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 और 1 4 जा 4। सबसे बड़ा कौन? 8, तो सबसे बड़ा भिन्न 2/3। सबसे छोटा भिन्न कौन सा है आपका? 3, तो यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा? आपका 3/7। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार आप रिवर्स करके देखोगे तो आपको पूरी जो इसकी स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। अगले लेक्चर में मैं भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम पर चर्चा करूंगा। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो आरोही और अवरोही क्रम आपके लिए समझना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने कर सकते हो और लाइक का बटन आप जरूर दबाएं। थैंक यू।